तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन केमिस्ट्री बाय साद अनवर में। इसी वक्त एक ख़ूबसूरत शाम है, बिल्कुल सूरज मगरिब की गोद में उतरने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने व्यूवर से थोड़ी गपशप कर लूँ। उसके साथ ही हम चाय पी रहे हैं। अकेला ही हूँ, मैं ही चाय पी रहा हूँ। और ये ग्रीन टी है, इसमें मैंने शहद मिलाया हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम पढ़ाते हैं ना, कई घंटे हमने मुसलसल बोलना होता है और चीख चीख के बोलना होता है। क्लास में बच्चे होते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, बच्चे चुप ही नहीं करते। वो इतने बच्चे होते नहीं है, BS के बच्चे, MSc के बच्चे चुप नहीं कर रहे होते। चुप भी कराना है, टॉपिक भी समझाना है, तो बोल बोल के गला थक जाता है। तो गले को फ्रेश करने के लिए फिर ग्रीन टी का प्लान किया है कि इसमें ज़रा शहद डाल लिया करें। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप सबसे थोड़ी सी गपशप करूं। 2-3 बातें हैं जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आजकल मैं देखता हूं जो मौजूदा दौर के बच्चे हैं ना, कोरोना ज़दा बच्चे, क्लासेस में ये रेगुलर नहीं है। मैं जब क्लासेस में पढ़ता था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल ही की बात है, तो मैं कभी ना क्लास नहीं मिस करता था। कभी भी मुझे याद नहीं कि मैंने क्लास मिस कर दी हो। और ऐसा करने की वजह कि मैं कभी क्लास इसलिए नहीं छोड़ता था, नहीं मैं कभी क्लास में लेट पहुंचता था। ऐसा मैं क्यों करता था, ये मैं आपको, बड़ी दिलचस्प बात है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। क्लासेस में मैं बहुत रेगुलर था। इतना रेगुलर होने की वजह ये थी कि मुझे ये, ऐसा नहीं कि मुझे बड़ी दिलचस्पी थी और मैं बड़ा मैं शौकीन था पढ़ाई का, या ऐसी कोई बात नहीं थी। दास्तान ये थी कि मुझे ये खौफ होता था अगर मैंने क्लास छोड़ी तो उस दिन जो हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया तो फिर मुझे वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो क्लास में हूँ ही नहीं। तो जब मैं क्लास में हूँ ही नहीं तो टीचर ने टॉपिक पढ़ाया, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया, टीचर ने कोई पॉलीमर केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया, कोई क्वांटम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया, कोई भी टॉपिक पढ़ाया, तो मैं तो क्लास में हूँ ही नहीं, तो मुझे फिर कैसे समझ आएगी कल। तो मुझे ये बड़ा खौफ था कि यार ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आएगा, और जब एग्ज़ाम में ये टॉपिक आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। उस वक़्त इतना ये नहीं था, यूट्यूब थी, लेकिन आजकल रिसेंटली 1.5 ईयर से तो यूट्यूब का बड़ा चर्चा हो रहा है। उस वक़्त इतना नहीं था यूट्यूब, बल्कि यूनिवर्सिटी टाइम में सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक तो यूट्यूब वैसे ही बैन रहती थी, यूनिवर्सिटी में चलती ही नहीं थी। तो मैं ये सोचता था कि टॉपिक मिस नहीं करना भैया, अगर टॉपिक मिस कर दिया तो नुकसान। और फिर मुझे ये भी था कि यार अगर टॉपिक मिक्स हो गया ना तो हमारी जो क्लास थी ना उसमें गर्ल्स ही गर्ल्स थी, बॉयज़ बहुत ही कम थे, बहुत ही कम, आटे में नमक बराबर बॉयज़ थे, बाकी गर्ल्स ही गर्ल्स। तो मैं सोचता था कि टॉपिक अगर मिस हो गया तो मैं बाद में कैसे डिस्कस करूँगा इन गर्ल्स के साथ, तो मैं नहीं बैठ सकता। मुझे बड़ा एक शाइनेस बड़ी फ़ील होती थी कि मैं ओपनली इनके साथ बैठा हूँ और पढ़ाई कर रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो मैंने कहा यार टॉपिक मिस हो गया ना तो फिर ये टॉपिक नहीं आएगा। और ऐसा ही था, अगर मैंने क्लास मिस कर दी, अब टीचर मेरे लिए दोबारा तो क्लास नहीं कंडक्ट करेगा। लेकिन आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, ओहो, मुझे अफसोस भी होता है, हैरत भी होती है, कोई उनको दिलचस्पी नहीं, वो क्लास में आना ही नहीं चाह रहे होते। और ये टीचर को कॉल करके कह रहे होते हो सर आप हमें पेपर करा दें। मैं हैरान होता हूँ, नंबर लेके करोगे क्या। मैं उन सब लोगों से जो ये कहना चाहता हूँ जो नंबर बहुत ले रहे हैं या नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, क्लासेस में नहीं आते, टीचर्स को कॉलें करके कहते हैं, मैनेजमेंट भी कह रही होती है कि इनको पेपर कराएं। भैया मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आजकल जो जॉब्स अव्वल तो मिल ही नहीं रही, जो जॉब्स मिल रही हैं ना वो आपके नंबर देख के नहीं मिलेंगी, वो आपकी स्किल देखकर, आपका एटीट्यूड देखकर, आपका नॉलेज देखकर, इन चीज़ों को देखेगी। यार आपके पास बहुत नंबर हैं लेकिन आपको क्लास में टॉपिक ही नहीं पढ़ाना आ रहा, आप बोल ही नहीं पा रहे, आपको बात ही नहीं करनी आ रही, तो भैया क्या करेंगे इन नंबर्स का। और नंबर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर्स देखो, नंबर्स वही अच्छे होते हैं जो आपके अपने हो, मार्क्स ग्रेड्स वही अच्छे होते हैं जो आपके अपने हो। चीटिंग करके नंबर लेना, इसका क्या करोगे मियाँ, क्या करोगे भाई। बैकग्राउंड में आपको कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं, इनमें कुछ माल्टे हैं, कुछ लीमू हैं, कुछ अनार हैं, और यहाँ पर काफ़ी खुश्की है क्योंकि हमारे एरिया में बारिश नहीं होती, तो हम पानी ख़ुद लगाते हैं, मैं ख़ुद इनको पानी लगाता हूँ। तो काफ़ी यहाँ पर मैंने ग्रीनरी प्रोड्यूस करने की कोशिश की है,
लेकिन नेचुरली जैसा कि बारिश बाज़ एरिया में बहुत होती है, तो यहाँ पर वैसे बारिश तो होती नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली मैं एफएससी के लिए बहुत से लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एफएससी के तो हैं ही नहीं, वो तो बीएस के हैं, एडीएस के हैं, एमएससी के हैं, बीएससी के हैं। तो ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे चैनल पे हैं ही नहीं। तो मेरे चैनल पे एफएससी की वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि बच्चा ही नहीं है एफएससी का। तो मैं अपने सब स्टूडेंट्स से कहूँगा जिनको मेरे चैनल से, मेरे किसी लेक्चर से, मेरी किसी बात से कभी भी फ़ायदा हुआ है, तो वो मुझे एक फ़ेवर दें कि जो मेरे एफएससी वाले लेक्चर्स हैं ना, ये उन बच्चों तक पहुंचाएं जो एफएससी के बच्चे हैं। मैंने 9th क्लास के भी लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप मेरे लेक्चर्स के लिंक उन बच्चों तक किसी तरह पहुंचाने में मुझे फ़ेवर दें, सपोर्ट करें। देखें, ये तो मिलजुल के ही काम होता है। 1 and 1, 1 और 1 2 नहीं, 11 नहीं होता, 11 11 मिलजुल के काम होता है। मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई और सालों से, इवन के कोरोना से भी पहले मैंने यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया था। तो मुझे पता भी नहीं था कि कोरोना क्या है। फिर कोरोना आ गया तो उसमें मुझे घर में बैठ के सारे तो काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई, बहुत सारे बच्चों को बहुत सा फ़ायदा हुआ। बच्चे मेरा टीचिंग स्टाइल को पसंद करते हैं। बाकी हर इंसान की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। मैं गूगल तो नहीं हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन भेजते रहते हैं, सर ये इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, मैंने इंटरनेट पे तलाश किया, मुझे नहीं मिला। मैं सोचता हूँ भैया यार, अगर आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिला, किसी बुक पे भी नहीं मिला, तो मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ कि मुझसे आपको मिल जाएगा। मैंने भी तो कहीं से पढ़ के ही बताना होता है, कहीं से पढ़ के ही समझाना होता है। पर कोशिश ये करता हूँ कि आसान ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, बहुत आसान करके, ईज़ी करके समझाया जाए, एनर्जी से समझाया जाए और लेक्चर के दौरान बोर ना होने दिया जाए। हमारा जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है ना, वो बड़ा सड़ा हुआ होता है। हंसना उसे पसंद नहीं है, मुस्कुराना उसे पसंद नहीं है, जॉक उसे पसंद नहीं है, वो सड़ा हुआ बच्चा होता है। तो कुछ बच्चे कह रहे होते हैं, सर आपने टॉपिक पढ़ाया तो आप तो उसमें फ़न ज़्यादा कर रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है। अब वो आपको फ़न पसंद नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और मैं बोर नहीं कर सकता लेक्चर में भैया। एक वैसे सब्जेक्ट इतना ड्राई, सब्जेक्ट इतना बोरिंग, ऊपर से टीचर भी बोर कर रहा हो तो बच्चा कहाँ जाएगा। यही चंद बातें थीं। सूरज मगरिब की आगोश में बिल्कुल उतर रहा है और रात होने वाली है, तो रोशनी भी यहाँ पर कम है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े हुए लोगों को कभी गम न दें, उनको खुशियाँ देने की कोशिश करें। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर साद अनवर, और रिसेंटली हम दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी टीचर्स अरेंज कर रहे हैं। हम दूसरे सब्जेक्ट भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।